सिंध के मारूफ मुहक्किक तारीखदान और मुसन्निफ गुलशन कलमती 5 जुलाई 1957 को मलीर कराची के इलाके गड्डाफ के एक छोटे से गांव हाजी अर्जी बलोच कोट में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद खान बलोच एक काश्तकार थे। गुलशन कलमती के 9 बहन भाई हैं। उनकी शरीक हयात उनकी चचा की बेटी हैं जो खुद भी एक आला तालीम याफ्ता खातून है। गुलशन कलमती ने अपनी अदबी सरगर्मियों का आगाज़ ज़माने तालब इल्मी से अपने कॉलेज SM आर्ट्स के अदबी मैगज़ीन से किया। उन्होंने इस मैगज़ीन में सिंधी अदब का इंतखाब किया और सिंधी अदबी सर्कल कायम की। उन्होंने उसी ज़माने में एक सिंधी अखबार में भी मज़ामीन लिखना शुरू किए। गुलशन कलमती ने 1982 में कराची यूनिवर्सिटी से सहाफ़त की डिग्री हासिल की और महकमा बल्दियात में मुलाजमत इख्तियार की। ज़िला कौंसिल कराची में बहैसियत अफसर ताल्लुकात आमा मुकर्रर हुए। वो मुख्तलिफ अहम ज़िम्मेदार ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें टाउन म्यूनसिपल अफसर गड्डाफ टाउन के अलावा डायरेक्टर इतलात ज़िला कौंसिल कराची के भी खिदमात अंजाम दी और उसी ओहदे पर वो 2017 में रिटायर हुए। गुलशन कलमती ने अपनी सियासत का आगाज़ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से किया, जबकि 1984 में वो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO में शामिल हुए और गड्डाफ जोन के सदर मुंतखब हुए। उसके बाद गुलशन कलमती ने रसूल बख्श पलेजो की अवामी तहरीक में बतौर हमदर्द काम किया। 1986 में अब्दुल वाहिद आर्य सर की क़यादत में GA-सिंध मास में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही उसने GA-सिंध को भी अलविदा कहा। 1990 में कादर मक्सी की सिंध तरक्की पसंद पार्टी में शामिल हुए और मामा रहीम बलोच के साथ मिलकर कराची दे इलाकों में सिंध तरक्की पसंद पार्टी मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, मगर मिजाज में अदब का रुझान ज़्यादा गालिब रहा। इसीलिए उन्होंने सियासत को हमेशा के लिए खैरबाद कहते हुए कलम के ज़रिए समाज की खिदमत करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने शानदार कामयाबियां अपने नाम की। गुलशन कलमती ने 1988 में कराची से शाया होने वाली सिंधी अखबार अवामी आवाज़ के अदबी सफ़े मोरड़ी जी माग में अपने कलम के जोर दिखाएं। अवामी आवाज़ के प्लेटफार्म से कराची की देहात की तारीखी मकामात, कबाइल और जाग्राफिया के बारे में वसी मालूमात अपने कारीन की नज़र किए। गुलशन कलमती ने BBC के मारूफ ब्रॉडकास्टर रज़ा अली आबिदी की मशहूर रेडियो डॉक्यूमेंट्री शेर दरिया में उसके मावन के तौर पर भी काम किया और उसी का सिंधी तर्जुमा अनवर पीरजादे की मावन से सिंधु जी सफर जी कहाड़ी के अनवान से अवामी आवाज़ में भी शाया कराया। उन्होंने कराची के असल वारसों की तारीख पर मुश्तमिल शार आपाक किताब कराची सिंध जी मारवी 2007 में शाया कराई। इस किताब को कई अवार्ड मिले, जिनमें सिंधी अदबी संगत अवार्ड, सिंध तरक्की पार्टी अवार्ड, डॉक्टर नजम अब्बासी अवार्ड, सोजरो अवार्ड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के साथ साथ नेशनल बैंक की तरफ से एक कतीर रकम भी इनाम के तौर पर हासिल किया। इस किताब का सिंधी के अलावा अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबानों में भी तर्जुमा शाया हुआ। कराची के नामवर शख्सियात पर मुश्तमिल किताब कराची जा लापानी किरदार भी गुलशन कलमती की तहरीर है। ये किताब सिंधी, अंग्रेज़ी और उर्दू ज़ुबानों में शाया हो चुकी है। इसके अलावा मलीर की कहानी की अनवान से किताब लिखी, जिसमें रेती बजरी निकालने की वजह से मलीर में ज़राअत की तबाही और ज़री मेहनत कश ख़वातीन की हालत ज़ार की तफसीलात दर्ज हैं। उनकी एक और किताब इश्क जू गलियों, इसके अलावा शुमाली इलाकों के बारे में 2 सफ़रनामे बर्फ जो दोज़ख और कैलाश कापरन जो देश भी शाया हो चुके हैं। उनकी एक और किताब सस्सी जी वाट के नाम से शाया हुई है, जो बम्बोर से केच मकरान तक सस्सी के सफ़र के मौजू पर है। इस किताब का एक और शरीक मुसन्निफ रुकमान गुल फालारी भी हैं। गुलशन कलमती ने न सिर्फ अदब और तहकीक के मैदान में अपने कलम के जोर दिखाए,
بلکہ اپنی سرزمین کے لوگوں کی مفادات کے لیے بھی قائدانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے ملیر کی زمینوں پہ قبضہ گیریت کے خلاف نہ صرف عوامی شعور کو بیدار کیا بلکہ ایک سیاسی تحریک کے طور انڈیجینس رائٹس الائنس کے پلیٹ فارم سے عوام کو منظم کرنے میں بھی دن رات ایک کر دیے۔ سندھی ادب، سیاست اور سماج کا بے لوث خدمت گزار، پرخلوص شخصیت، اپنے چہرے پر ہر وقت ملکوتی مسکراہٹ سجائے اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرنے والا گلشن کلمتی آج کل شدید علیل ہے۔ حلالت کے باوجود بھی وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ ان کو اب بھی اپنا ادھورا کام پورا کرنے کی فکر لاحق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ سائیں گلشن کلمتی کو صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ وہ نہ صرف اپنا ادھورا کام مکمل کر سکے بلکہ اپنی قلم سے سماج کے لیے بھرپور خدمت جاری کر سکے۔ آمین ثم آمین۔